अफसाना बेजान लाशा अज़कलम यास्मीन मुल्क। आज वो बिस्तर पर लेटी तो फेसबुक खोल ली। फेसबुक पर नज़र दौड़ाते इसकी नज़र एक जगह पर एक शॉर्ट वीडियो पर ठहर गई, जिसमें एक आदमी दो शापर उठाए अरबी में कुछ बोल रहा था। इसे कुछ समझ न आई। तभी इसकी नज़र इस वीडियो की तफसील पर पड़ी, जहां पर लिखा था कि मजबूर बाप अपने बेटे के टुकड़े इन दो शापर में लेकर जा रहा है। इसका दिल डूब सा गया, यानी ये अपने बच्चे की लाश के टुकड़े उठाए रो रहा है। या अल्लाह रहम, ये कैसी वीडियो है, अज़की ने दिल में सोचा। अब एक शॉर्ट वीडियो खोलने के बाद जब इसने उंगली वीडियो चलाई तो वो तो एक आम सी वीडियो थी, मगर इससे अगले वीडियो ने फिर से इसके हाथ रोक लिए। इस वीडियो का मंजर कुछ ऐसा था कि एक आदमी एक छोटे से बच्चे को, जो कि मिट्टी से अटा हुआ बेजान सा वजूद था, असको ऊपर को उठाकर कुछ बोल रहा था। वो समझ गई कि वो इस बेजान बच्चे का बाप है, मगर इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। मगर इसकी नज़र वीडियो की तफसील पर गई तो उसे पता चला कि ये फ़लस्तीन में मौजूद मुसलमानों पर होने वाले मजालिम की दास्तान थी। इसने सुना तो था कि इसराइल, जिसको वो एक मुल्क मानने को तैयार ना थी, ने फ़लस्तीन के मुसलमानों पर मजालिम ढाने शुरू कर दिए हैं, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त हद तक बढ़ चुके थे। मगर आज उन मजालिम को वो अपनी आंखों से देख रही थी। अज़की की आंखें नम होने लगीं। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर अपने उन फ़लस्तीनी भाइयों बहनों की मदद के लिए चली जाए, मगर क्या वो ऐसा कर सकती है? उसी सवाल ने इसके कदम जकड़ लिए। वो उठकर वज़ू करने चली गई। वज़ू करके उसने 2 रकात नफल हाजात के पढ़े और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। या अल्लाह, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं। मेरे अल्लाह मुझे मजबूत कर, मेरी मदद फरमा। या अल्लाह, मैं अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद करना चाहती हूँ। या अल्लाह, या अल्लाह, कैसी कड़ी आजमाइश है हम मुसलमानों पर। या अल्लाह, मैं कमज़ोर इंसान हूँ, मैं उनकी मदद को नहीं जा सकती। या अल्लाह पाक, तो मेरे भाई बहनों की मदद फरमा। या अल्लाह, इन मासूमों का क्या कसूर था, जिनको इन जानवरों ने इस तरह रौंद दिया। या अल्लाह, तो हम सबको हिम्मत दे। या अल्लाह, तो तमाम मुसलमानों को ताकत दे कि वो हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों की मदद को आगे बढ़ें। या इलाहुल आलमीन, मेरी दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा। वो चेहरे पर हाथ फेराते जाए नमाज ता करके रैक में रखने लगी। फिर अलमारी से कुरान पाक निकाल कर सूरत अल-अनफाल पढ़ने लगी, जिसमें काफिरों से जंग की तैयारियों के बारे में हुक्म था। या इल्हालबैरु हरकीज़ अलूमोमिनीन अली अलुक़ताले इनु यकुन मिनुकुम मैसूरन सयाबरन यगुल बो अमियतीन मिनु यकुन मिनुकुम मियतुन यगुल बो लुफ़न मीन अलियज़ीन के फ़रु बनहुम कौमुन ला यफ़क़हून। ए नबी, मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दो, और अगर तुम 20 आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो 200 काफिरों पर गालिब रहेंगे, और अगर 100 ऐसे होंगे तो 1000 पर गालिब रहेंगे, इसलिए कि काफिर ऐसे लोग हैं कि कुछ भी समझ नहीं रखते। अल-अनफाल 65। इससे पहले एक आयत इसकी नज़र से गुजर थी, जिसमें उन काफिरों को अल्लाह ने बदतरीन जानवर भी करार दिया था, जैसे आज वो जानवर ही बने बैठे हैं। इन शिल्ला अल-दवाब ऐनुदा अल-यज़ीन के फ़रु फ़िलहुम ला युमिनून। जानदारों में सबसे बदतर खुदा के नज़दीक वो लोग हैं जो काफिर हैं, सो वो ईमान नहीं लाते। अल-अनफाल 55। अज़की ने कुरान पाक को वापस अलमारी में रखा और सोचने लगी कि वो किस तरह ज़ाती तौर पर अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद कर सकती है। यही सोचते सोचते इसकी आंख लग गई। ख्वाब में उसने खुद को एक बड़े से मैदान में पाया, जहां इसके इर्द गिर्द गर्दो गुबार और इमारतों के मलबे पड़े थे। उनके नीचे से उसे बहुत से लोगों के चीखने चलाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। अज़की का दिल घबराने लगा। वो इर्द गिर्द देखने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। यकायक इसके सामने चंद कफन में लिपटे लोग आ गए। वो पहले तो चंद थे, फिर बढ़ते बढ़ते इनकी तादाद सैकड़ों, और फिर इसकी आंखों के सामने ताहत निगाह तक फैल गए। इन सब की आंखों में गम व गुस्सा था। अज़की को उनको देखकर बहुत खौफ आने लगा। इनमें कई कफन वाली लाशों ने अपनी गोद में भी कफन में लिपटी लाशें उठाई हुई थीं। अज़की को इन्हें देखकर खौफ आने लगा। इनमें से एक लाश उसके करीब आई। इसके हाथ में किसी कसम की एक बोतल थी। अज़की की नज़र इस बोतल पर गई तो वो कोका कोला की बोतल थी, जो कि वो लाश उसके करीब ला रही थी। वो घबरा गई, क्योंकि वो बोतल बाहर से तो कोका कोला की थी, मगर इसके अंदर लाल रंग का मवाद था। शायद वो खून था। अज़की पीछे की तरफ दौड़ने लगी। इसे याद आया कि उसे कोका कोला की बोतल कितनी ही पसंद थी। वो बिलानाका रोजाना ही कोका कोला पिया करती थी। भागते हुए वो बार बार पीछे भी देखे जा रही थी, जहां पर उसके पीछे वो कफन में लिपटी लाशें चली आ रही थीं, जिनकी तादाद मुसलसल बढ़ती ही जा रही थी। इसकी नज़र एक लाश पर गई तो उसके कदम रुक गए। इसके हाथ में मैकडॉनल्ड्स का ज़नगर बर्गर मौजूद था।
जो कि अज़की का पसंदीदा तरीन खाना था, जो कि वो कम अज़ कम हफ्ते में एक दफ़ा तो ज़रूर खाना पसंद करती थी। अक्सर अपने बाबा जान से ज़िद करके वो मैकडॉनल्ड्स से बर्गर ज़रूर मंगवाया करती थी, जो असको मना तो करते थे, मगर फिर अपनी लाडला की ज़िद के सामने हथियार डालते हुए उसे ला देते थे। इसे याद आया कि इस दफ़ा जब उसने ज़िद करके बर्गर मंगवाया था तो बाबा कहीं और से बर्गर ले आए, तो वो सख्त बरहम हुई थी और ज़िद करके उनसे दोबारा मैकडॉनल्ड्स से बर्गर मंगवाया था। हालांकि इन्होंने इसे बोला भी कि उसका और मैकडॉनल्ड्स के का जायका एक जैसा है, मगर वो तो जैसे अपनी ज़िद के सामने इनकी कोई बात सुनने को राज़ी ही ना थी। यकायक इस लाश के हाथ में मौजूद बर्गर में से खून बहने लगा, जिसे देखकर अज़की ने मुंह फेरना चाहा मगर ऐसा ना कर सकी क्योंकि इस लाश ने जैसे ही वो बर्गर खोला, इसके अंदर एक नामुकम्मल मुर्दा बच्चे का लाशा था, जिसे देखकर अज़की की अनखें फटी की फटी रह गईं। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। इसका पूरा जिस्म पसीने से शराबवर था। वो मुसलसल कांप रही थी और रोए जा रही थी, साथ ही साथ भागती जा रही थी। न जाने वो कितनी ही देर भागती रही। यकदम इसे अपनी अम्मी जान की आवाज़ अपने करीब से सुनाई दी जो उसे कब से पुकार रही थीं। अज़की बेटा क्या हवा, उठो, फजर की नमाज नहीं पढ़नी क्या? तुम्हारे अब्बू कब से मस्जिद जा चुके हैं? आयशा साहिबा जो कि अज़की की वालिदा थीं, इस पर झक्की न जाने कब से उसे आवाज़ें दे रही थीं। वो घर की अजान के साथ जागीं तो अज़की को जगाने के लिए उसके कमरे में गईं। जब इन्हें वो बहुत बेचैन मालूम हुई। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां थे, इसके माथे पर पसीना भी बहुत आया हुआ था। वो घबरा गईं कि इनकी बेटी को क्या हवा है। उनके जहन में यही बात आई कि शायद नमाज के लिए न जागने की वजह से वो बेचैन हो गई है। असीए इन्होंने फौरा उसे जगाना मुनासिब समझा। अम्मी, अम्मी वो लाशें, अम्मी वो मेरे बच्चे, अम्मी, अम्मी वो। अज़की हकलाते हुए बेरब्त सांसों के साथ बेरब्त जुमले बोले जा रही थी। अज़की मेरा बेटा कुछ भी नहीं हुआ, देखो मैं तुम्हारी अम्मी के पास हूँ उस वक्त। वो इसको प्यार से पचकारते हुए बोलीं। अच्छा छोड़ो, उठो नमाज का वक्त जा रहा है, पहले नमाज अदा करो। ये कहकर इसकी अम्मी बाहर चली गईं। वो भी नमाज पढ़ने लगी थीं। अज़की उठकर बाथरूम में चली गई और वज़ू करके नमाज अदा करने लगी। नमाज से फारिग हुई तो उसके दिमाग में देखा गया ख्वाब घूमने लगा। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो सब क्या था जो इसने देखा था। बाबा, क्या कर रहे हैं आप? अज़की नाश्ते के बाद आज कॉलेज जाने की बजाय घर पर मौजूद थी। आयशा साहिबा ने पूछा तो उसने तबीयत खराबी का बोल के छुट्टी कर ली। वो वैसे छुट्टी नहीं करती थी, लिहाजा वालिदा ने दोबारा कुछ न कहा। अब वो अपने वालिद शहबाज साहब के पास आई थी। वो अपना हर मसला अपने वालिद को ज़रूर बताती थी, उसी लिए वो इनके पास आई थी। बेटा मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं गई कॉलेज? इन्होंने इससे पूछा। बाबा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, अगर आप फारिग हूं तो मैं आपसे बात कर लूं। अभी आपके ऑफिस जाने में कुछ वक्त है ना? अज़की ने बात के लिए तमहीद बांधी। शहबाज साहब इसके चेहरे पर परेशानी देखकर समझ गए कि कोई बड़ी बात है, उसी लिए उसे अपने पास बिठा लिया और पूछने लगे, अच्छा बताओ क्या चीज़ मेरी प्यारी बेटी को तंग कर रही है? इन्होंने पूछा। बाबा आपको कैसे पता चला मैं परेशान हूँ? अज़की ने मासूमियत से पूछा। बाबा की जान तुम्हारे बाबा तुम्हारी शक्ल से ही पहचान जाते हैं कि तुम परेशान हो या खुश। अब जल्दी से बताओ क्या हवा है? इन्होंने सवालिया नज़रों से अज़की को देखा। इसने हिचकिचाते हुए इन्हें सारा मामला बताया। इसने अपना सारा ख्वाब शहबाज साहब को सुना दिया। वो पहले तो हैरान हुए, फिर इसकी आंखों में आंसू देखकर परेशान हो गए। अज़की बेटा, ये तुम्हें ख्वाब में इशारा दिया गया है कि तुम कैसे अपने प्यारे फ़लस्तीनी बहनों और भाइयों की मदद कर सकती हो। शहबाज साहब ने उसे समझाते हुए कहा। बाबा वो कैसे? अज़की ने इस्तिफसार किया। दरअसल आप जो कोका कोला पीती हैं या मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खाती हैं, ये सभी इसराइल की कंपनियां हैं, जो हम इनकी चीज़ें खरीदते हैं। इनका पैसा हमारे प्यारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों को मारने के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं। शहबाज साहब बोले। बाबा वो कैसे इस्तेमाल होता है? अज़की के सवाल पर शहबाज साहब मुस्कुराए। बेटा वो ऐसे कि वो लोग उसी पैसे से हथियार और गोला बारूद खरीदते हैं, जो वो लोग हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल करते हैं। वो बोले, तो बाबा उसी लिए मुझे ख्वाब में वो लाशें नजर आएं। अज़की ने पूछा। जी बेटा आप इनकी कंपनियों की चीज़ें इस्तेमाल करके उनको फ़ायदा और अपने मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जुल्म करते हैं, उसी लिए आपको ख्वाब में मना किया गया है इन चीज़ों के इस्तेमाल से। शहबाज साहब इसको समझाते हुए बोले।
बाबा मैंने रात में फेसबुक पर कुछ फ़लस्तीनियों की वीडियोस देखी तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि वो मुझे बताए कि मैं कैसे अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद कर सकती हूँ। उसी लिए मुझे ये रास्ता बताया गया है। अज़की ने जवाबान कहा, अच्छा चलो अब मैं अफ़स के लिए तैयार होने जा रहा हूँ। आप आज अपनी अम्मी के साथ काम में हाथ बटाना। ठीक है, मैं शाम में घर आकर आपको इसराइल की दूसरी कंपनियों के बारे में मालूमात दूंगा। शहबाज साहब इसको प्यार करते उठ गए। अज़की की परेशानी अब कुछ हद तक कम हो गई थी। अब उसको समझ आ चुका था कि वो किस तरह अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद कर सकती है। शहबाज साहब शाम के वक्त घर आए तो अज़की बेचैनी से इनका इंतज़ार कर रही थी। वो काफ़ी देर से यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी। उनको आता देख वो खुश हो गई और दौड़ कर इनके पास चली गई। बाबा अब जल्दी से फ्रेश हो जाए, मैं हम सब के लिए खाना लगाती हूँ। अज़की ने इनका सामान लेते हुए कहा और अंदर चली गई। शहबाज साहब भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। खाना खाने के दौरान भी अज़की की बेताबी इसके चेहरे से अयां थी। आयशा साहिबा इसकी बेचैनी देख रही थीं। अज़की चूंकि उनको सारी बात बता की थी, इसलिए वो इसकी बेचैनी की वजह जानती थीं। खाना खाने के बाद शहबाज साहब अपने स्टडी रूम में चले गए तो अज़की इनके पीछे पीछे चली गई। बाबा मैं अंदर आ जाऊं? इसने इजाज़त चाही। हाँ जी बेटा आ जाओ। इन्होंने इजाज़त दी तो अंदर आ गई। शहबाज साहब सामने ही सोफे पर बैठे एक किताब पढ़ रहे थे। असको आता देख किताब एक तरफ रख दी। वो जानते थे वो क्या पूछने आई है, उसी लिए वो पूरी तैयारी के साथ वापस आए थे। बेटा ये लिस्ट है इन प्रोडक्ट्स की जो इसराइली कंपनियां तैयार करती हैं। हर मुल्क का एक कोड होता है, जो कि इस मुल्क की कंपनियों की प्रोडक्ट्स के बार कोड के शुरू में होता है। इसराइल का कोड 729 है। जिस प्रोडक्ट के बार कोड के शुरू के 3 नंबर 729 हम आप वो प्रोडक्ट्स ना खरीदें। शहबाज साहब ने उसे बताया। बाबा ये बार कोड क्या होता है? अज़की ने पूछा। बेटा कभी तुमने कोई चीज़ खरीदी हो, इसके पिछले हिस्से में उम्मूमन नीचे की तरफ एक सफ़ेद से डब्बे में कुछ मोटी और पतली लाइन लगी होती हैं और इनके नीचे नंबर लगे होते हैं। देखे हैं कभी? इन्होंने पूछा। जी बाबा देखे हैं, मगर मुझे आज तक नहीं समझ लगी वो किस लिए होते हैं। अज़की ने जवाब दिया। बेटा उसी को बार कोड कहते हैं। इन्होंने जवाब दिया। उसको देखकर आइंदा कोई भी चीज़ खरीदना ठीक है। अब आप जाकर ये लिस्ट देख लें। लिस्ट कंप्यूटर से प्रिंट निकलवाई हुई थी। वो लिस्ट कुछ इस तरह थी। इसराइली प्रोडक्ट्स यू नीड टू बॉयकॉट। प्रोटेस्ट्स एंड रैलीज आर ए ग्रेट वे टू शो योर सपोर्ट विद आवर पैलेस्टीनियन ब्रेदरन, बट यू वांट टू रियली हिट इजराइल where it hurts, then hit their economy. Boycott the following products and make them listen. Plastics, Keta, Outstanding, Lipsky, Alibut, Contaco, Jardin, Cover, Food or Drink, Denon, Actimel, Actasaya, Shape, Avian, Volvac, Dr. Pepper, Fanta, Sunkist, Fruitopia, Lilt, Kiora, Sprite, Schweppes, Nescafe, Perrier, Nesquik, Aero, KitKat, Yoki, Polo, Quality Street, Roundtree, Maggie, Smarties, Cheerios, Shreddies, Betoni, Carnation, Nestle, Purina, McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Nestle, others, Awesome, Strauss, Eden, Jaffa, Tyrrell, SodaStream, fruits and vegetables. Israeli fruit, vegetables and herbs are sold by all major retail stores. When you buy these things you will need to check the label and avoid products from Israel and the West Bank. Also avoid Israeli dates, Mehedran, Arava, Kamal Agrexco, Adam, Kami, Telly, Adafresh or Shoham, dates, Jordan River, Hardy Climb, Tamara, King Solomon, Jordan Plains, Caston Farms Kalahari, Bomaja, Toys to avoid, Interster, Ajusha Pay, Tough Toys, Tiny Love, Ramiko, Halailat, Technology, Motorola, Intel, IBM, HP, AOL, Siemens, Cosmetics or Healthcare, Kimberly Clark, Kleenex, Andrex, Kotex, Huggies, Mac, Lemire, Sean John, Aramus, Bumble and Bumble, Mitchell Kos, Prospectives, Bobby Brown, Flaherty, Lab Series, American Beauty, Ojon, Duffin, Donakaran, Clinique, Origins, Tommy Hilfiger, Masoni, Coach, Tom Ford, Goodscan Labs, Aveda, Smashbox, Zagna, Kitten, Joe Malone, Grassroots, Soft Sheen Cusson, Maybelline, Redken, Kiehl's, Victor or Rolf, Giorgio Armani, Diesel, Mazzani, Vichy, Ralph Lauren, Garnier, La Roche-Posay, Matrix, Shuwei Mura, Biotam, Cacharel, Kerastase, Estee Lauder, L'Oreal, Teva Pharmaceuticals Limited. Teva makes generic medicine.
There is usually an alternative for table medicine, so ask your pharmacist for another manufacturer. Israel is the largest exporter of polished diamonds. This generates more than $1 billion for the Israeli military. 50% of the diamonds that are sold in America are crafted in Israel. It is better to avoid natural diamonds and focus on other precious stones. Apparel or footwear. M or S. Caterpillar, Timberland, River Island, Delta Gallal Industries Limited. Delta manufactures lingerie, men's underwear and socks. These are sold by major retailers, which makes avoiding them very difficult. We recommend that you avoid in this regard: Hugo Boss, Calvin Klein or Tommy Hilfiger underwear, Nike, Wilson or Converse socks, Maiden Form lingerie. Other apparels to avoid: Teflon, Bagheer, Victoria's Secret, Lessenza, Divestment. अज़की ये लिस्ट देखकर हैरान रह गई। इनमें से कई अशिया वो अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करती आ रही थी। यानी मैं अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के कत्ल में शामिल रही हूँ। या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, मैं नहीं जानती थी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इस तरह का जुल्म न करती। या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। आइंदा मैं कोशिश करूँगी इन चीज़ों का मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल छोड़ दूँगी। उसने दिल ही दिल में खुद से अहद किया। इसने इस लिस्ट की कापियाँ करवाई और अगले दिन कॉलेज में अपनी तमाम दोस्तों को इनके बारे में आगाही देने के साथ साथ एक एक फ़ोटोकॉपी उनको भी दे दी, ताकि वो भी इन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर सकें। इन सब ने भी अहद किया कि आइंदा कभी भी इसराइली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगी। कुछ फ़ोटोकॉपियाँ उसने कॉलेज की मुख्तलिफ दीवारों पर भी चस्पा कर दीं, ताकि कॉलेज के सब लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अज़की ने अपने कॉलेज की प्रिंसिपल से भी बात की, जिन्होंने अपने कॉलेज की कैंटीन से इसराइली कंपनियों की चीज़ें हटवा दें। इस रात अज़की ने फिर से एक ख्वाब देखा। ख्वाब में अब किया देखती है कि वो फिर से वहीं है और आज वहाँ पर मौजूद लाशें इसकी तरफ खुशी से देख रही हैं। अब कोई भी गुस्से में या गमज़दा नज़र नहीं आ रही थी। अज़की भी आज ख्वाब में पुरसुकून थी। जब वो जागीर तो उसने अपने वालिदैन को ये ख्वाब सुनाया तो वो बहुत खुश हुए, यानी उसके इस अमल से इनकी रूहों को सुकून पहुंचा था। हाँ, वो वहाँ जाकर लड़ नहीं सकती थी, मगर वो यहाँ बैठकर अपनी नन्ही सी कोशिश तो कर ही सकती थी ना। ख़त्म शद।